हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। और चलिए आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करते हैं हम लोग बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। पहली बात मुझे बार बार आपको बतानी होती है और इस चीज को आपको याद भी रखना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, कल संडे है और मंडे को भी क्लास में लूंगा नहीं, 2 दिन ऑफ रहेगा, संडे और मंडे को। तो कल तो वैसे ही क्लास नहीं है और मंडे को खुद मैंने मेरी तरफ से एक छुट्टी ले ली है। और जो मंडे की क्लास होगी वो नेक्स्ट संडे को, मंडे को क्लास तो है लेकिन वो कब जाएगी, तो वो चलेगी है 27 को, 27/2 को मॉर्निंग के लिए शिफ्ट कर दिए इस क्लास को। इसको आप लोग ध्यान रखना, अगले संडे को मॉर्निंग में लूंगा ये मंडे की क्लास। तो 2 दिन ऑफ है, इसमें 1 से लेकर 6 क्लास हो चुके हैं। आज की क्लास 7 नंबर जो है वो आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को अगर पता है कि मैं आप लोगों को सर्किल पढ़ा चुका हूं, याद रखना। मैं आप लोगों को स्क्वायर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं आप लोगों को रेक्टेंगल के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ा चुका हूं। ये मैं आप लोगों को पॉलीगन के बारे में कल की क्लास में बता चुका हूं। और मैं आप लोगों को ये एक चीज आपकी बच गई है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, चतुर्भुज के बारे में अपने पास बच गया है। ये एक पॉइंट को छोड़कर ये सभी की थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्वाड्रिलेटरल कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, इसके 17-18 पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब इसके फॉर्मूले मुझे लिखवाने हैं जो मैं बीच में कहीं भी लिखवा दूंगा। ये था अपने पास 2D, 2 डायमेंशन अपने पास है। मुझे एक बात बताइए, क्या थ्योरी के नोट्स आपको मिल गए हैं क्या? अब मैं शुरुआत करूंगा। पहले अगले 3 दिन में हम लोग क्लास नंबर 7 में, 8 में, 9 में और 10 में, ये जो क्लास होंगी इसमें 3D की थ्योरी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और उसके बाद अगली जो 12 क्लासेज अपने पास बचेंगी, 12 क्लासेज में फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत कर दूंगा। यहां से नोट करना तो ज्यादा ठीक तो रहता ही रहता है। फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे। प्रत्येक बच्चे को क्वाड्रिलेटरल ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट, मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिखवाने हैं, टाइम तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मुझे सिर्फ फॉर्मूले मुझे लिखवाने हैं। तो एक होता है अपने पास क्यूब और एक होता है अपने पास क्यूबॉइड। एक घन है और एक अपने पास होगा घनाभ। इन दोनों के बारे में चलिए डिटेल से पढ़ाना शुरू करता हूं। और आज की जो क्लास होगी वो इन दोनों के बारे में ही डिटेल से होगी, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले कौन कौन सी चीज होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बताता हूं। चैट में कर देता हूं बिल्कुल ऑफ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरी सुनोगे, मेरी सुनोगे और मेरी सुनोगे। चैट बिल्कुल मैं ऑफ कर देता हूं। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कोई भी जो क्यूब होगा अपने पास इस प्रकार से, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर हो, ऐसा। अब अपने पास हाइट आ गई है, आप लोग जिस रूम में रहते हो उसकी मान लो लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों चीजें अगर बराबर हो तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। और जिस रूम में आप लोग रह रहे हो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलता है। ये साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड भी अपने पास ए होगी और ऊंचाई भी अपने पास ए होगी। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। बस इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ अपने पास यही डिफरेंस है। पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, नया क्वेश्चन बन जाए वो भी आप लोग खुद कर पाओगे। इस टाइप से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास लेंथ एल है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास एच है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, इसके जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया, यहां पर ध्यान से समझना, ये जो इसका एक फेस होता है ये हमेशा और हमेशा एक स्क्वायर जैसा होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो एक फेस होगा, इसकी लंबाई भी उतनी है मतलब, और ऊंचाई भी उतनी है, ए है, तो इसका जो एक फेस होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके फेस होंगे कितने, तो आप कहोगे 6 फेस होंगे। तो ये जो सामने की तरफ अपने पास एक फेस होता है, एक फेस सामने है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक ऊपर है, एक अपने पास नीचे है। तो ये 6 फेस होंगे। प्रत्येक फेस जो होता है वो एक स्क्वायर जैसा होता है। तो याद रखना, इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, वो अपने पास जो होगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, इसका मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैं इसमें बात कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक अपने पास स्क्वायर का एरिया होता है अपने पास ए स्क्वायर, और ऐसे 6 फेस होंगे तो हम लोग इंटू कर देंगे किससे, 6 से, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। मैंने सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरी सुन सको। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। और एक बात, ज्ञान की बात आप लोग सुन लो, जब भी नीचे और बेस अगर ऊपर सेम हो, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा किसी भी आकृति के, नीचे और ऊपर दोनों बेस अगर सेम हो तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है किसी भी आकृति का, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आप लोग ध्यान रखना।
किसी भी आकृति के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर नीचे भी बेस है और वैसा का वैसा बेस अगर ऊपर की तरफ अपने पास है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा हमेशा अपने पास ये होगा कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, यानी कि अपने पास आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार आपको ढूंढना पड़ेगा क्या है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत आए नहीं। ये अपने पास ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ध्यान रखना, ये अपने पास होता है। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर इसका वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास कितना होगा, वो अपने पास आधार का क्षेत्रफल। आधार एक स्क्वायर जैसा है, अगर आपको पता है कि इसका जो आधार होगा वो अपने पास एक स्क्वायर जैसा है, ये पीछे वाली साइड है, इस प्रकार से इसका जो आधार है ये रेड कलर का एक स्क्वायर जैसा है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो अपने पास होगा ए स्क्वायर, और इसको इंटू कर देंगे हम लोग एच। एच भी यहाँ पर ए है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया अपने पास ए क्यूब। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पहले 1 घंटे में बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि एच और एन में चलनी चाहिए। फर्स्ट 1 आवर की क्लास हमारी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से, मतलब प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बीच बीच में आप लोग बोलते रहना, बीच बीच में मैं कमेंट ऑफ करके आपको समझाता रहूंगा प्रत्येक बच्चे को। उम्मीद है मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया होगा। मुझे ये बताइए, आप लोग अपने कमरे के फर्श को देखिए, ऐसे कमरे के फर्श को देखिए, उसका एक जो डायगोनल अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े, यहां से यहां तक ध्यान से सुनना। ये अगर हम लोगों को कमरे के फर्श को अपने को देखो, जिस कमरे में आप हो उसका अगर कभी भी हम लोगों को डायगोनल अगर फाइंड आउट करना पड़े, यहां से फर्श का डायगोनल, तो फर्श का डायगोनल अगर कभी भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताइए फर्श के डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, क्या अपने पास √2 इंटू ए होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर कभी कभार ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है सीडीएस में, ध्यान रखना। और मुझे ये बताइए आप लोग, अगर ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है कि यहां से यहां तक भी ए है, और ये कौन जो कमरे के किनारे का, आप सोचिए आप लोगों का जो रूम है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, और मुझे ये बताइए ये जो कोण यहां पर बनेगा वो क्या 90 डिग्री बनेगा क्या? एक लाइन डायरेक्ट डायगोनल की लाइन सोचो अपने दिमाग में अपने कमरे में, और वो कोने के साथ जो कोण बना रही है वो क्या 90 डिग्री कोण बना रही है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए। ये मेरे पास मान लो डायरी है एक, इस प्रकार से इसका ऊपर वाला ये अपने पास कोना है, तो इस कोने के से यहां से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, तो मुझे बताओ इस कोने पर जो अगर मैं पेन या मार्कर खड़ा करूं, तो ये क्या अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? आप बोलोगे सर जरूर होगा। तो यहां से सभी लोग मिलकर बताओ ये कौन 90 डिग्री है, साइड अपने पास ए है, तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम, शुरुआत में थोड़ा सा मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूं, पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए ये यहां से यहां तक जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? अंदर होगा डायगोनल, मैंने व्हाइट वापस कर दिया है, डायगोनल अंदर की तरफ होगा, तो डी की जो वैल्यू होगी आप कहोगे सर डी की वैल्यू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ अपने पास 2a स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो, और प्लस a स्क्वायर, ये अपने पास d का स्क्वायर होगा, और डायगोनल निकालने के लिए 3a का स्क्वायर अगर करते हो, तो मुझे बताइए इसका डायगोनल या इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो सब लोग मिलकर मुझे बताओगे क्या कि यहां से यहां तक अपने पास √3 इंटू साइड क्यों आएगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं, ये खत्म नहीं हुआ है, ये मान लो कि एक बार हम लोगों ने पढ़ा है। इसके 3 टाइप के फेस होंगे, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना। एक तो अपने पास इसका ये फेस होगा नीचे वाला, ये मान लो अपने पास फेस है इसका रेड कलर का। इसमें 3 टाइप के होंगे, जैसा नीचे की तरफ होगा ऐसा ही ऊपर की तरफ अपने पास होगा। एक अपने पास इसका ये इस टाइप से ये फेस है इसका नीचे की तरफ बेस, ध्यान से सुनना, एक इसका बेस है। एक अपने पास इसका ये वाला फेस है, ये मान लो इसका फेस जो है वो इधर वाला फेस है वो ग्रीन है। ऐसा मान लीजिए कि ये जो फेस है इसका, ये अपने पास इधर वाला 2 फेस जो होंगे वो इसके ग्रीन होंगे, ये वाला जो फेस है वो अपने पास ग्रीन होगा, ये चीज आप लोग ध्यान देना। और इसका एक फेस जो ये होगा सामने वाला, जैसा इधर वाला होगा वैसे ही साइड वाला होगा, और इसके सामने वाला जो फेस होगा वो मान लो ब्लू है। तो मुझे आप लोग सामने वाला फेस अगर ब्लू है जिसकी लंबाई एल है और हाइट अगर एच है, तो मुझे बताओ ब्लू वाले का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बाद में करते हैं ब्लू वाला। पहले मुझे ये बताओ इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, उसमें आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया में सर एक तो ब्लू है, क्या ब्लू अपने पास एल इंटू एच है क्या? ब्लू वाले का एरिया कितना होगा? एल इंटू एच। यहां पर ग्रीन वाले का एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर बी इंटू एच, ग्रीन वाले का एरिया है अपने पास बी इंटू एच। और मैं पूछूं रेड वाले का एरिया कितना होगा, तो आप खुद कहोगे सर रेड वाले का एरिया जो होगा वो एल इंटू बी होगा। और मुझे बताइए कि 2-2 बार आएंगे क्या? जितना ब्लू सामने है उतना ही पीछे की तरफ होगा, जितना ग्रीन इस साइड है उतना ही इस साइड होगा, जितना रेड नीचे की तरफ है उतना ही रेड ऊपर की तरफ होगा। और मुझे बताइए 2 से अगर इंटू कर दें इसको प्रत्येक को, और 2 में कॉमन ले लूं, तो क्या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये अपने पास बनता है? बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या?
एच और एन में ही अपने पास चलेगा पूरा का पूरा मैथ्स पहले 1 घंटे में। यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास एल इंटू एच सामने वाली दीवार और 2 से इंटू की इसलिए क्या पीछे वाली दीवार। यहां पर बी इंटू एच अपने पास रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा, बी इंटू एच अपने पास ग्रीन वाली वॉल और ये साइड में ये भी अपने पास ग्रीन होगी तो ये आ गया, और एल इंटू बी अपने पास फर्श का क्षेत्रफल है। मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताइए, ये टोटल सरफेस एरिया को और सुंदर अगर लिखना हम लोगों को तो थोड़ा सा एल इंटू बी पहले लिख देते हैं। ये इस प्रकार से लिखते हैं फॉर्मूला, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस अपने पास एच इंटू एल, ये अपने पास फॉर्मूला इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये एल इंटू बी किसका क्षेत्रफल है? ये एल इंटू बी जो है वो किसका एरिया है, ये आप लोग बताओ। हैप्पी बर्थडे सर, आपको भी हैप्पी बर्थडे सोनम, आपकी मम्मी को भी हैप्पी बर्थडे, आपके पापा को भी हैप्पी बर्थडे, आपके दादा को भी हैप्पी बर्थडे और आपकी दादी को भी हैप्पी बर्थडे। ध्यान से सुनो। अब ये जो अपने पास है यहां पर एल इंटू बी जो है अपने पास, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एल इंटू बी मुझे बताइए, क्या बेस का क्षेत्रफल भी? सोनम को बताओ भाई, पूरे परिवार को हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ेगा आपको, मतलब कभी भी हैप्पी बर्थडे यूं ही तो मेरा भी नहीं, आपने बोला उनका भी नहीं होगा तो मैंने उनको भी बोल दिया। ध्यान से सुनिए, ये एल इंटू बी यहां पर कोशिश करना समझने की, ये जो अपने पास एल इंटू बी है ये अपने पास यहां पर किसका क्षेत्रफल है? तो आप कहोगे सर फर्श का क्षेत्रफल है, और 2 से मैंने इंटू क्यों किया? क्योंकि आप कहोगे सर इतना ही जो क्षेत्रफल है वो अपने पास छत का भी क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या अपने पास ये एल इंटू बी अगर मैं हटा दूं, आधार का और छत का क्षेत्रफल अगर मैं हटा देता हूं, तो क्या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या ये वाला? और इन दोनों से एच कॉमन भी आ रहा है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो ये रटना आपको, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा ये चीज रटनी है। लेकिन आया कैसे वो चीज मैं आपको एक बार समझा देता हूं, और ये जो चीज है वो अपने पास मैं बताता हूं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए तो फर्श और छत नहीं चाहिए। एल इंटू बी फर्श है और छत अपने पास 2 से इंटू किया तो इतना ही छत का होगा, ये हटा दूं। बचे हुए को अगर मैं 2 इंटू एच कॉमन आ रहा है, एल प्लस बी इंटू एच अगर करते हो तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने पास आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? चारों दीवारों के लिए मैंने बेस को और ऊपर वाली छत को हटा दिया है, इसलिए एरिया ऑफ अपने पास 4 वॉल आया है। और यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। यहां पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। यहां से वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला, आयतन हमेशा आप लोग ध्यान रखना, वॉल्यूम या आयतन हमेशा ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एक ही चीज याद रखना, किसी भी आकृति का वॉल्यूम बनाना पड़ सकता है, तो किसी भी आकृति का अगर वॉल्यूम बनाना पड़े तो आप लोग क्या करोगे? एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस है एल इंटू बी और इंटू कर देंगे हम लोग इससे एच से, तो अपने पास ये वॉल्यूम बन जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर इसके डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे बताइए इसके डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? वो अपने पास होगा एल स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर। तो आपके पास डायगोनल कहां काम में आएगा? डायगोनल काम में आएगा जब कभी आप लोग अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो। डायगोनल आप लोगों के काम में आएगा जैसे वो पूछता है कि कमरे में से लंबी लोहे की रोड रखनी है, तो उस रोड का आप लोग बताइए लेंथ क्या होगी। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या फर्श का डायगोनल निकाल सकते हो क्या अब की बार आप लोग? फर्श के डायगोनल में एच स्क्वायर अगर आप लोग जोड़ोगे तो इसका डायगोनल अपने पास आ जाएगा फर्श के क्षेत्रफल में, अगर ये आप लोग ऐड करते हो तो फर्श का क्षेत्रफल मुझे बताइए, ये एल है और ये बी है, तो फर्श का क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और ये अपने पास एच है। अब अगर आपको डायगोनल निकालना हो कमरे का, और आपको पता होगा अभी भी मैंने समझाया था ये कोण 90 डिग्री बनेगा, तो यहां से जैसे आप लोग इसको मिलाओगे इससे, तो ये जो कोण अपने पास बनता है 90 डिग्री, तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे जिंदगी का अलग से, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार ये तो कॉमन फॉर्मूला है, मतलब इतनी बात तो दोनों में पता होनी चाहिए। अब मैं बेसिक के बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा, ये कॉमन फॉर्मूले हैं, इतनी सी बात तो आपको पता होनी चाहिए। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ये इतने ही फॉर्मूले याद करके सोचते हैं कि हाँ अब मेरा बेसिक क्लियर हो गया, अब मैं नए क्वेश्चंस कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी बेसिक अगर करना है तो। डी का मतलब डायगोनल है भाई, डी का मतलब डायगोनल, विकर्ण है। ये मैंने वॉल्यूम के लिए बताया था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक दोनों को फिर मिक्स करता हूं मैं, उससे पहले एक बात ये याद रखना आप लोग, क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी अपने पास ये एक स्क्वायर है, ये क्यूबॉइड है मान लीजिए, ये इस प्रकार से क्यूबॉइड है अपने पास, छोटा बना लेता हूं ताकि और चीजें भी काफी सारी इसमें लिख सकें, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं। ये अपने पास एक क्यूब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं,
ये वाली इधर वाली दीवार मान लो इसकी ग्रीन है, ये वाली जो दीवार है वो मान लो ग्रीन है इसकी। यहां पर मुझे ये बताइए, ऐसे ही इधर वाली भी ग्रीन होगी। ये वाली दो दीवार तो ग्रीन है। ध्यान से सुनना भाई, ये क्वेश्चन अभी भी आया था, 2020 मेंस में भी आया था क्वेश्चन। और नीचे वाली जो दीवार है वो अपने पास रेड है, फर्श इसका रेड कारपेट इस पर बिछा हुआ है, फर्श रेड ही है, येलो। और सामने वाली जो दीवार है वो अपने पास ब्लू है। ये जो दीवार है सामने वाली, ये अपने पास ब्लू है, ऐसा मान लीजिए। अपने पास ये वाली जो दीवार है, थोड़ा पास पास बना देता हूं इसको, ताकि ब्लू और ग्रीन में आपको डिफरेंस समझ में आए। ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास है ये अपने पास एल है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास हाइट जो है वो अपने पास एच है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, अगर इसका फर्श जो है उसका क्षेत्रफल, फर्श इसका क्षेत्रफल एक्स है, तो सारे लोग मिलकर बताओ इसके तीन फेस होंगे, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही अपने पास टॉप छत का क्षेत्रफल होगा। ये अगर अपने पास वाई है, जो इसका क्षेत्रफल अगर वाई है, तीन टाइप के फेस होते हैं, तीन टाइप के फलक होते हैं, और ये अपने पास जेड है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि एक्स का मान अपने पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो आप लोग सब कहोगे सर एक्स का जो मान होता है वो अपने पास लंबाई और चौड़ाई, एक्स यहां पर एरिया है, ध्यान रखना, ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये इनके फेस के एरिया को डिनोट कर रहे हैं। ये तीनों चीजें मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ बच्चे फिर भूलेंगे, इसलिए मैं बता देता हूं, लिख भी देता हूं यहां पर नोट लगवा के कि ये एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्या इसका क्षेत्रफल, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा रेड कलर वाला, वो क्या एल इंटू बी होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे सब लोग बताइए, इस ग्रीन वाला भी एक रेक्टेंगल है, यहां पर ये ग्रीन वाला जो फेस है, साइड वाली जो दीवार है, वो अपने पास इसकी बेस तो बी है और हाइट अगर एच है, तो वाई की वैल्यू जो होगी वो सभी लोग मिलकर बताइए, क्या बी इंटू एच होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और मैं पूछूं जेड, तो अपने पास सामने वाली दीवार, ये अपने पास ऊंचाई एच है, ये अपने पास एल है, तो जेड का एरिया कितना होगा? तो जेड का एरिया अपने पास होगा एल इंटू अपने पास एच होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर मुझे बताओ, तीनों को इंटू करने पर सब लोग मुझे बताइए, इनको इंटू कर दिया जाए, एक्स वाई जेड को अगर इंटू कर दिया जाए तो सब लोग मिलकर बताओ क्या ये अपने पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ गया है क्या? और एल बी और एच को, एल इंटू बी इंटू एच को हम लोग एल बी और एच को क्या लिख सकते हैं? एल इंटू बी इंटू एच। इसको हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो बताओ एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया है। तो क्या अपने पास v का फॉर्मूला यहां से रूट एक्स वाई जेड होगा? क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? 2020 मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, पहली भी बार काफी बार पूछा गया है। इसके तीन अलग अलग फेस का एरिया अगर अपने पास इस प्रकार से है, एक का एरिया मान लो 2 है, एक का एरिया मान लो अपने पास 8 है और एक का एरिया अपने पास 9 है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो अपने पास तीन फेस अलग अलग का एरिया 2, 8 और 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 8 को और 9 को इंटू करके रूट ले लेंगे हमेशा और इसका वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा, वॉल्यूम 12 आ जाएगा। बोलो ये बात सबसे पहले आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या कि ऐसा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? लेटेस्ट की अगर बात करें तो 2020 मेंस में आया है और पहले भी क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, याद रखना आप लोग। तो ये एक फॉर्मूला ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, अलजेब्रा से एक बात ध्यान रखना कि एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, अलजेब्रा से एक बात आप लोग ध्यान रखना, एल प्लस बी प्लस एच का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अपने पास इस प्रकार से होता है और अपने पास यहाँ पर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस अपने पास बी इंटू एच प्लस अपने पास बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखना किस चीज का फॉर्मूला होता है सर? ये अलजेब्रा में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सर ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोग इस टाइम हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्या अलजेब्रा में पहुंच गए हो क्या? नहीं, वो ऐसे बोलेगा, एक क्यूबॉइड के तीनों साइड्स का जो सम है एल प्लस बी प्लस एच अपने पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 12 और इसका डायगोनल जो है वो अपने पास जैसे दिया हुआ है 8 और फिर हम लोगों से पूछता है कि बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि यार ये कैसे करूं मैं, इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए तो मुझे एल बी एच तीनों चाहिए, जबकि यहां पर तो ऐसा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे करूं। तो यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या ये जो अपने पास है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है डायगोनल का फॉर्मूला और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये मैंने कैसे लिख दिया? पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अपने पास एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर। ये अपने पास प्लस का 2 इंटू एल इंटू बी अपने पास प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और याद रखना ये जो चीज होती है ना, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, 2 इंटू एल इंटू बी बी इंटू एच इंटू एल। ये जो होता है अपने पास क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया अपने पास होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर 144 और ये अपने पास 64 है, इधर जाके माइनस होगा तो टोटल सरफेस एरिया जो बच गया है वो अपने पास 80 बच गया है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास मैंने फॉर्मूला क्यों बताया है? क्योंकि ये जो अपने पास है ये टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो कभी कभार हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एसएससी में ट्रिपेजियम पूछ रहे हो या बता रहे हो भाई? लव यू कुशाल भाई, लेकिन अभी तो पढ़ो आप। हाँ कर सकते हो 8 का स्क्वायर दिशा, लेकिन रटना नहीं है इस चीज को। एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? रूप अगर आप कमरे में जितना पानी भर सकते हो तो वो तो अपने पास वॉल्यूम है, और कमरे की दीवारों को अगर पेंट करना है तो वो अपने पास टोटल सरफेस एरिया है। दीवार को अगर पेंट करना है तो दीवार पर होगा, तो दीवार का क्षेत्रफल पूछे तो वो टोटल सरफेस एरिया है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक नया नाम पहले नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक नया नाम आता है आजकल, लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना इसमें, क्योंकि हम लोग प्रिज्म और पिरामिड भी अपने सिलेबस में है, तो एक नया नाम आता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना जब भी लेटरल या पार्श्व नाम आए इसका मतलब वो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल या लेटरल दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना आप लोग। मतलब फर्श को और छत को छोड़ना है। यहां पर अगर कभी लेटरल सरफेस एरिया का नाम आ जाए तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, उसमें आप लोगों को फर्श और छत छोड़नी होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? फिर से रिपीट करता हूं, कभी कभार एक नया नाम पहले इनमें नहीं आता था, ये अपने पास लेटरल सरफेस एरिया अगर कभी भी नाम आए तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो दोनों चीजें एक ही हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल या अपने पास ये दोनों चीजें सेम ही है, तो उसमें किस किस का, बेस का और ऊपर वाले का क्षेत्रफल आपको छोड़ना है।
ये बात आप लोग ध्यान रखना। कर्ड इसमें नाम नहीं आता, रिम और झिम, कर्ड इसमें नाम नहीं आएगा। कर्व नाम आएगा किसमें? सिलेंडर में वो नाम आएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है ना, कौन में और सिलेंडर में नाम आएगा। आइए थोड़ा सा मैं और बेसिक में आप लोगों के लिए पहुंचता हूं, थोड़ा सा आगे की मैं शुरुआत करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। देखिए यहां पर अपने पास ऐसे दो क्यूब इक्वल साइड के यहां पर रखे गए हैं। हमारे पास दो क्यूब रखे गए हैं जिसकी साइड अपने पास ए है, तो आप लोगों से पूछता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लीजिए ऐसे हमारे पास दो क्यूब अगर रख देता है और फिर हम लोगों से पूछता है कि बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इक्वल साइड के दो क्यूब अगर पास पास रखे हुए हैं तो एक का वॉल्यूम निकाल लो और इंटू कर दो दो से, तो उसका वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा। दोनों का वॉल्यूम अपने पास आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। साइड अगर ए है, साइड जो है इसकी अपने पास ए है तो वॉल्यूम तो ध्यान रखना बिल्कुल आसान होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो एक का वॉल्यूम निकालेंगे ए क्यूब और उसको इंटू कर देंगे दो से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आशुतोष राज क्या देखोगे बैग? ये लो भाई, को ये तो मैंने काफी बैग थोड़ी देर रोके रखा था इन चीजों को, इस पर तो हम रुके थे थोड़ी देर। या आप लेट आए हो सकता है, लेट आए हो तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं लिख लेता हूं बाकी बच्चों को थोड़ा रोक के। तो अपने पास ये होता है, बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं भाई, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इस पर नॉर्मली क्वेश्चन कम आता है। अगर हम लोगों से पूछता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी भी पूछे, तो क्या अपने पास ये क्यूबॉइड बन गया है क्या? उस क्यूबॉइड की ये एक क्यूबॉइड बन गया है जिसकी लेंथ जो हम लोगों को दी हुई है यहां से यहां तक, वो तो कितनी है अपने पास 2a, और क्यूबॉइड की लेंथ तो अपने पास 2a है। इस क्यूबॉइड की ऊंचाई चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, और 2 इंटू एल इंटू बी। तो फॉर्मूला जो होता है शुरुआत में लिखाया था एल इंटू अपने पास बी, एल की जगह तो आप लोग 2a रखोगे और बी की जगह आप लोग ए रख दोगे, तो ये अपने पास 2a, अपने पास ए इंटू ए, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई ए है और ये अपने पास 2a आ गया। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, दो और दो चार और एक पांच, पांच को दो से अगर इंटू करते हो तो अपने पास फॉर्मूला जो बन गया है वो 10a स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं, इसको रटना नहीं है, अब रटनी सिर्फ यही चीजें हैं जो अब से पहले मैं पढ़ा चुका हूं। ये चीज आपको याद करनी है, बैठकर रटनी है, लिख लिख कर याद करनी है। इसके अलावा अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको आने चाहिए, लिख लिख कर याद करना नहीं है। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज अपने पास है, मान लीजिए ये डब्बी मेरे पास है एक, अगर मैं इसको खोलता हूं यहां से, ध्यान से सुनना, ऐसे मैंने इसको खोल दिया इस चीज को, और जैसे ही इसको मैं बंद करता हूं, इस चीज को मैंने बंद अगर किया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा अपने पास यहां से ऐसे बंद करते ही, मुझे बताओ पहले खुला है तो इसका सरफेस एरिया भी आप लोगे, अंदर वाले का सरफेस एरिया भी लोगे, लेकिन बंद करते ही सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले का सरफेस एरिया लोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी दो फेस अगर आप लोगों के पास मिल जाए, नहीं नहीं करण वो नहीं है, आप 1000 रुपए में इसको आराम से खरीद सकते हो, लोकल लगेगा यही, ऐसा सेम 1000 रुपए में खरीद सकते हो, 1500 रुपए 1700 रुपए में आजकल मिलने लग गए हैं। देखिए इतने महंगे थोड़ा ना लेते हैं चीजें, सस्ती सस्ती रखा करो। मुझे बताइए दो जो फेस मिल गए हैं, ध्यान से सुनना, दो फेस जो मिल गए हैं उनका अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो उसमें काउंट नहीं होता। तो इसके जो फेस बचेंगे वो आप लोग मुझे बताओ कितने बचेंगे, तो आप लोग कहोगे इसका जो फेस बचेंगे वो अपने पास एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, एक फेस तो उसका मिल ही गया है तो इसके भी 5 बचेंगे, उसके भी 5 बचेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं। मुझे बताइए क्या एक का एरिया होता है ए स्क्वायर और बचेंगे कितने 10, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे 10 से, 10 ए स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, तो आपके पास बोट वाला यार, आप तो कंपनी का खरीद रहे हो। यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, सारे लोग यहां पर देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी दो फेस अगर ज्वाइन हो जाएं तो उसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया में उन दोनों को काउंट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो भी दो आप लोग अगर कोई भी चीज को अगर ज्वाइन कर देते हो तो अपने पास उसको टोटल सरफेस एरिया में हम लोग ज्वाइन नहीं करते। तो 5 होते 6 हैं, एक तो टच हो गया तो बचे कितने 5 इसके बचे, 5 इसके बचे, इसलिए इंटू कर दिया मैंने किससे 10 से। ये ध्यान रखना, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। थ्योरी चाहे आप लोग 2050 का एसएससी देना, थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बन सकता, मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूं। ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस अगर थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग खुद कर पाओगे। और मैं आपको इतनी चीजें पढ़ाता हूं कि आप दूसरे को किसी को पढ़ा भी सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना। या बंद कमरे में आप लोग पढ़ा दिया करो, किसी ना किसी को आप लोग पढ़ा दिया करो, एक कमरा बंद करके खाली कमरे को ही पढ़ा दिया करो, उससे चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा
और जैसे ही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो किसी को समझाने की कोशिश किया करो, चाहे खाली कॉपी में ही अगले को एक मान लिया करो कि माना यहाँ पर एक्स बैठा है या किसी का नाम बैठा है, उसको मान लिया करो, और मैथ्स के आप स्टूडेंट हो, इतना तो आप लोग सोच सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिन बच्चों को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार फिर सिखाऊंगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं ये तरीका इसका ज्यादा अच्छा है, इस वाले का ये तरीका जो है ये ज्यादा बढ़िया है, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। क्यों है सर ये ज्यादा अच्छा, ये वाला ज्यादा बढ़िया है नहीं, बाकी कर सकते हो, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन तरीका ये ज्यादा ठीक है ये वाला। क्यों सर, क्योंकि कभी भी अगर अपने पास ऐसा आया कि एक क्यूब के पास अपने पास यहां पर, और ये 3 का क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आया था भाई एसएससी में, यहां पर हम लोगों ने एक रखा था इसके पास, यहां पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ रख रहे हैं, एक इस साइड हम लोग रख रहे हैं, साइड कितनी भी आ सकती है वहां पर 10 5 7 कितनी भी साइड आ सकती है, एक हम लोग ऐसे यहां पर इस प्रकार से थोड़ा बहुत इस प्रकार से बन जाए तो क्वेश्चन का डायग्राम आप लोग खुद ही संभाल लेना, देख लेना, दिमाग में आप बना लो। ऐसा अगर कभी भी अपने पास है ये जो है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये 3 वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं तो कहूंगा कि यहां पर ऊपर भी रख दिया, जैसे 5 बना दिए ऐसे, उसके चारों तरफ हम लोग रख रहे हैं, तो जो फेस अगर अपने पास टच हो जाए वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होता। वॉल्यूम आसान है, वॉल्यूम के लिए आयतन के लिए क्या करोगे, एक का वॉल्यूम निकालो और जितने हैं उसे इंटू कर डालो, तो वॉल्यूम में तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, उससे आपको बिल्कुल डरने की या चिंता करने की जरूरत है नहीं, वॉल्यूम में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछ ले तो मुझे आप लोग खुद बताइए क्या होगा, जो एक बालकृष्ण या क्या नाम है आपका जो एन लिख रहा है भाई, आप मुझे समझाने की, बताने की या कहने की कोशिश करो, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास इसकी साइड अगर ए है, 10 5 3 कुछ भी दे देगा, तो एक फेस का एरिया तो अपने पास होगा ए स्क्वायर। अरे वाह, सभी ने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए क्या अपने पास इसके जो फेस बचेंगे इधर वाले के वो 5 बचेंगे, इसके भी 5 बचेंगे, इसके भी 5 बचेंगे, इसके भी अपने पास 5 बचेंगे, मुझे बताओ बीच वाले के कितने बचेंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 बचेंगे, तो 20 और 2 इंटू कर देंगे 22 से, तो ये अपने पास 22 गुना एक टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है सभी लोगों को? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की कि 2 फेज जो काउंट हो गए उनको हम लोग ऐड में नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। जैसे ये है अपने पास, दिखाई अगर दे रहा है तो हम लोग फेंक के खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, और वो इसके पास अगर एक और मैं रख दूं सेम टू सेम इसी टाइप का एक और मैं अगर रख देता हूं, तो याद रखना कि अब की बार मैं एक और अगर इसके पास रख देता हूं, तो ऐसा ही अगर रख दूं एक फेस अगर मैच हो गया तो वो हम लोग नहीं लेते, ये डाइस है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, फिर से आप लोग समझाता हूं। देखिए देखिए, हाँ 2 मिलकर 1 बनाएगा सुनंदा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दिखाई थोड़ा ना देगा आपको, वो चीज दिखाई नहीं देगी। 2 मिलकर अपने पास, जैसे ये डायरी है, मान लो ये डायरी है, इसको मैंने अगर यहां से खोल दिया है, यहां से इस प्रकार से, तो ये दिखाई दे रहा है आपको 2 क्यूब ऊपर है नीचे, लेकिन इसको मैं मिला दूंगा तो वो कहां बनाएगा, अपने पास बनाएगा ही नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर वाला यही अपने पास होगा। हाँ मैं खूब खेलता हूँ लूडो, पूरे दिन लूडो ही खेलता रहता हूँ, या तो मैं पढ़ाता हूँ या फिर लूडो खेलने लग जाता हूँ। जैसे आपकी क्लास खत्म होगी 7:30 या 35 मिनट तक जो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तुरंत लूडो, फिर वापस से खेलता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, नींद आ जाती है, सो जाता हूँ, उठते ही फिर लूडो खेलना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, पूछ रहे लूडो खेलते हो गया, बस यही काम करता रहता हूँ मैं पूरे दिन, और कोई काम नहीं है मेरे पास। ध्यान से सुनना, फिर सुनो, फिर सुनो। यहां पर अपने पास मैं ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि कभी कभार अपने पास ऐसा अगर हो, ध्यान से समझना, यदि अपने पास ऐसा, इसकी साइड अपने पास ए है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कोशिश करना सीखने की, ये जो अपने पास है वो अपने पास ए है, इसकी साइड एक क्यूब है, इसकी साइड ए है, इसके पास हम लोगों ने एक और क्यूब रख दिया जिसकी साइड अपने पास बी है, लेकिन अब की बार बराबर नहीं है, ये जो है वो ध्यान रखना अब की बार बराबर नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो दोनों हैं वो अपने पास साइड जो है एक और क्यूब ऐसे रख दिया ब्लू कलर का येलो के पास, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहां से एक क्यूब के पास एक और अगर रख दिया जाए, लेकिन अब की बार ये जो क्यूब है इसकी साइड ए है, अपने पास इसकी साइड बी है, इसकी साइड अपने पास ए है, और हम लोगों को दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अब हम लोगों से बचे हुए भाग का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी अपने पास इसके पास रखा जाए तो आप लोग मुझे बताइए, इसके 5 फेस बचे, इसके जो 5 फेस होंगे, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, 5 एक फेस का जो एरिया होगा वो आप लोग कहोगे सर 5 ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है।
मैं कहूंगा मुझे ये बता दीजिए ये ब्लू वाले के कितने फेस बचे, तो एक तो टच हो ही चुका है। ब्लू वाले के भी आप कहोगे सर एक का एरिया ए स्क्वायर, तो 5 का एरिया 5b स्क्वायर, लेकिन अब की बार दोनों बराबर नहीं है। मुझे बताइए कि ये वाले भाग का क्षेत्रफल ये और आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्या, ये बात बताइए। बाहर की तरफ जो एरिया बच गया ये इसको नहीं भूल जाना आप लोग। तो जब आप लोग इधर से देखोगे सामने से, अगर आप लोग इसको देखते हो पूरा, जब तक 3D के डायग्राम खुद से समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। थोड़ा सा 3D में सोचिए कि आकृति कैसे दिखाई दे रही होगी। जब इस साइड से ऐसे होके देखोगे ना, ऐसे यूं इस साइड से यूं जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो मुझे बताइए क्या ऐसा दिखेगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। जैसे डाइस और डायरी अगर मैं लूं तो मुझे बताइए जिधर ये टच हो रहा है, ये जो चीज टच हो रही है जिस साइड, यहां पर इस प्रकार से, तो ये छोटा सा था, ये बड़ा क्यूब है। जैसे ही रखोगे तो इस साइड से बचे हुए भाग का एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये तो आप लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये वाले भाग का क्षेत्रफल, ये ऐसे क्या बन गया, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये तो हम लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या। तो मुझे ये बताइए ये ए है ये बी है, तो इस वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल है बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाला स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो क्या, अपने पास 6a² माइनस अपने पास प्लस 4b², ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या कि ये बनता कहां से है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कोशिश करोगे, थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम बनाओगे क्या है क्या नहीं है, तो फिर आपको जरूर समझ में आएगा। बार बार आप लोगों को कोशिश तो भाई थोड़ी करनी पड़ेगी 3D में, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं सोच पाओगे कि क्या डायग्राम है, क्योंकि है तो अपने पास 2D। ये अपने पास कोई भी डायग्राम अपने पास जो बनता है वो 2D में ही दिखाई देता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार से बनाऊं ताकि आपका 3D का इमेजिन तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में सोचनी पड़ेंगी भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वापिस देख लेना भाई, किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया तो, क्योंकि पढ़ाना काफी है इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर देखिए, अब आप लोग कोशिश करते हैं, इसको हम लोग काटते हैं मिलके यहां से। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। अगर कभी भी हम लोग यहां से देखना, इसमें से इसका एक कोने में से अगर हम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना, अगर इस कोने में से, ना ना इतना भी टफ नहीं है, आसान चीजें, थोड़ा सा 2-3 बार सोचोगे तो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इस कोने से हम लोगों ने क्या किया, एक क्यूब काटकर यहां से बाहर निकाल दिया। इस कोने से एक क्यूब हम लोगों ने काटा है और उसको काटकर यहां से बाहर निकाल दिया। ये क्यूब यहां से हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। ये रेड वाला, यहां से हम लोगों ने क्या किया, ये रेड वाला जो क्यूब है इसको काटकर यहां से बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। इसकी साइड अपने पास ए है और इसकी साइड अपने पास बी है। मैं कोशिश करता हूं और अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूं। ये हम लोगों ने क्यूब यहां से काटा और ए ग्रेटर देन बी है, ध्यान रखना। एक कोने से क्यूब हम लोगों ने काट लिया है और उसको काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। ठीक है जाकिर भाई, ये बताइए इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या। यहां से मैंने क्या किया है, ये क्यूब काटा है और काटकर इस कोने को खाली कर दिया। इस कोने को खाली कर लिया मैंने मेरे लिए। इसमें ये लो, ये घर था, इस कोने में बालकनी छोड़ दी, खाली कर लिया कि कुर्सी लगा के आराम से बैठेंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग, तो बच्चे देखो, वॉल्यूम अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे तो आप लोग क्या करोगे, बड़े वाले के वॉल्यूम में से जो काट कर बाहर निकाल लिया है उसका वॉल्यूम माइनस कर दो और बात खत्म हो गई। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे तो बात है कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये बात मुझे बताइए। तो एक बात मुझे बताओ सब लोग मिलकर, यहां से चलो नए पेज पर आते हैं हम लोग। एक हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 है। ये एक स्क्वायर था जिसकी साइड 10 है और यहां से मैंने क्या किया, एक 2 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर काट दिया, यहां से बाहर निकाल लिया काट के, जिसकी साइड है अपने पास 2। ये यहां से एक स्क्वायर था, इसको मैंने काटा और यहां पर अलग से रख लिया कि ये काट कर बाहर निकाल लिया यहां से।
मुझे एक बात बताइए, 2 सेंटीमीटर भुजा का अगर स्क्वायर आप लोग काटकर बाहर निकालते हो तो बचे हुए भाग का अपने पास यहां से काटकर बाहर निकाल दिया, तो बचे हुए भाग का परिमाप जो होगा, पेरीमीटर जो होगा, वो मुझे बताइए घटेगा या बढ़ेगा, ये चीज मुझे बताने की कोशिश करो। यहां पर बचे हुए भाग का जो परिमाप है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बात मुझे बताओ। एक बच्चा बैक में ही बैठा है, अभी पहले पढ़ लो भाई, सुनो तो सही। आप उसको वैसे बैक करके करोगे क्या जब तक समझ में नहीं आएगा? तो आप सारे लोग कहोगे सर इंक्रीज होगा। जिन बच्चों को लग रहा है डिक्रीज होगा वो विशेष तौर पर ध्यान दो। यहां से परिमाप, एरिया तो हमेशा डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। एरिया तो डिक्रीज होगा लेकिन परिमाप इंक्रीज होगा। एक जो 2 सेंटीमीटर भुजा है वो आप लोगों से यहां से काटकर बाहर निकाल रहे हो, लेकिन उतना ही अपने पास ये सेम टू सेम परिमाप का मतलब सभी साइड को जोड़ना है। ये सभी साइड को अगर जोड़ना है, इस चीज का मतलब होता है पेरीमीटर, इस चीज का मतलब होता है परिमाप। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले तो परिमाप अपने पास ये था, यहां तक का परिमाप था। अब उस परिमाप में जो पहले था, उस परिमाप में से ये जो यहां से यहां तक है, ये चीज तो यहां से घटेगी और परिमाप अब इधर आएगा नीचे की तरफ। पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर, ये तीन साइड अपने पास ऐड होंगी। तो ये दो था, तो दो तो यहां पर वापस जो कटा उसके बराबर तो वहां पर फिट कर सकते हो, लेकिन ये दो और ये दो नया क्या इंक्रीज हो गया है क्या? तो आप लोग मुझे ये बताइए, जो इसका परिमाप पहले था उससे कितना इंक्रीज हो जाएगा? 4 इंक्रीज हो जाएगा। पहले 40 था, अब भी अपने पास 40 रहेगा क्योंकि दो तो यहां फिट हो जाएगा, जितना कटा उसकी जगह तो यह आ जाएगा, और 4 अपने पास नया बन गया है, तो आंसर आ जाएगा 44। ऐसे ही मुझे ये बताइए, इसका अपने पास जो फलक तीन टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो अपने पास टोटल 3 फेस, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास 6a²। जो अपने पास 3 फेस तो बाहर गए, लेकिन अंदर की तरफ जब गड्ढा देखोगे तो क्या उसमें 3 फेस आप लोगों को नए दिखाई देंगे क्या? जो बाहर गए वो तो आप लोग माइनस कर सकते हो, और जो नए बने वो आप लोग प्लस कर सकते हो। तो मुझे ये बताइए, आंसर तो अपने पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6 × a² ही होगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? निशांत को नहीं समझ में आया, पूनम को नहीं समझ में आया, पिंक को नहीं समझ में आया, विनोद को नहीं आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, आशा को नहीं आया, फिर समझाता हूं। देखिए, कोशिश करता हूं समझाने की कि प्रत्येक बच्चे को आए और मैं साथ लेकर चलूं। प्रत्येक स्टूडेंट को मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर आप लोगों को। जैसे ही आप लोग, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं एक बार कोशिश करता हूं वापस समझाने की, और फिर मैं क्या करूंगा, आपको रटवाऊंगा एक चीज जिसको रट लेना, फिर भी नहीं आया तो। यहां पर जैसे आप लोग कोई भी आकृति अगर काट कर बाहर निकालते हो, अपने पास जैसे कोई भी पेज है, मान लो ये अपने पास एक पेज है, ये अपने पास मान लीजिए एक पेज है, ये अपने पास एक रेक्टेंगल था। इसमें से अगर मैं एक स्क्वायर काटकर यहां से बाहर निकाल लूं, तो परिमाप पहले तो ये टोटल था अपने पास, पहले तो जो परिमाप था ये टोटल, इसकी जो साइड है ये अपने पास पेरीमीटर था। ये लो, ये लो, ये लो, ये पेरीमीटर था। अब हमने क्या किया, इन सभी को यहां से अगर मैं काट दूं, इसको ये काटा मैंने, और इसमें से काटकर अगर मैं ये बाहर निकाल लेता हूं, एक रेक्टेंगल मैंने बाहर निकाल लिया, ये लो, तो ऊपर वाला जो गया, कहां गया वो कागज, ये यहां पर तो अपने पास जो परिमाप है ये तो कम होगा, लेकिन जितना ये कट के बाहर गया परिमाप ऊपर वाले, ये तो माइनस होगा पहले वाले परिमाप से, तो ये तो सेम वापिस ऊपर फिट हो जाएगा। तो ये तो जो कटकर बाहर गया उतना तो नीचे ऐसे कैसे अपने पास आ चुका है, लेकिन दो, एक तो ये बढ़ेगा, एक अपने पास ये बढ़ेगा, तो 4 ऐड हो गया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है, ऐसी चीजों में अगर आपको सोचना है, क्या सोचना है कि पहले वाले का परिमाप कितना था, ओरिजिनल आकृति का परिमाप यहां पर रखिए, तो आप कहोगे सर 4 इंटू अपने पास 10 था। ये 2D में परिमाप आएगा और उसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर यहां पर लिखना है जो काटकर बाहर निकाल लो उसका परिमाप कितना होगा, तो 4 × 2 होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां से कितनी साइड कट के बाहर जाएगी? एक साइड कट के बाहर जाएगी, 4 साइड थी, एक कट के जो बाहर गई उसको तो माइनस कर दो। टोटल 4 होता है, एक कटकर बाहर गई उसको माइनस कर दो, और जो बची उसको प्लस कर दो। 3 × 2 प्लस कर दीजिए, तो अपने पास ये हुआ 40, ये -2 प्लस का 6, और आंसर कितना आ गया 40 + 4, यानी कि अपने पास कितना हो गया 44। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो अपने पास एक बार तो पहले वाले का लिखो, फिर दूसरे का लिखो, जो कट के बाहर गया वो तो हो जाएगा माइनस, जो 4 साइड थी उसमें से एक गई तो बची कितनी 3, एक तो कट के बाहर गई तो बची कितनी 3, उसको हम लोग प्लस करते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए, आप लोग ओरिजिनल का टोटल सरफेस एरिया इधर लिखोगे, आप कहोगे ये लो, ओरिजिनल का है अपने पास 6 × a², और अपने पास जो कट के बाहर जा रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, साइड बी है तो 6 × b²। कोने से अगर काटोगे तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कोने से अगर काट रहे हो तो कितनी साइड बाहर जाएंगी, तो आप कहोगे सर 3 साइड इसमें से बाहर जाएंगी। कोने से काट रहे हो, कितनी साइड बाहर गई 3, तो 6b² था जो कट रहा है, उसमें 3 साइड तो बाहर गई, 3b² तो बाहर गई, वो तो माइनस 6 में से 3 बाहर गई तो बची कितनी, 6 में से 3 बाहर गई तो बची अपने पास 3, अपने पास ये कितना हो गया 3b² अपने पास हुआ। तो यहां पर अपने पास इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6a²। ये अपने पास आंसर आ गया है कि कटी कितनी, अपने पास इस कोने से 3 बाहर गई, 6 में से 3 बाहर गई तो बची कितनी 4।
मुझे पक्का यकीन है कि अभी भी कुछ बच्चों के कम समझ में आया है। कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रत्येक बच्चे को मैं अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझा पाऊं। बस क्लास में बने रहना, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक है, लास्ट तक मैं कोशिश करता ही करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को मैं सिखा सकूं। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, कोने से काटकर नहीं बाहर निकाल रहे, इसके किनारे से काटकर बाहर निकाल रहे हैं। कोने से नहीं काट रहे, ध्यान रखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक किनारा पकड़ रहे हैं और इससे काटकर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं इस आकृति को। यहां से अपने पास इसको काटा और यहां से हम लोग बाहर निकालेंगे। ये ऐसे अपने पास यहां से एक क्यूब, ये थोड़ा सा हो सकता है मुझसे सुंदर नहीं बना हो, लेकिन सुंदर का अपना क्या काम है, आप तो चीजें समझिए कि यहां से इसको काटेंगे और काटकर इस क्यूब को यहां से ऐसे पकड़ा और काटकर इस साइड रख लेंगे। तो बताओ अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप अपने दिमाग में क्या करोगे, इधर ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया लिखना, दिमाग के बाएं भाग में, दिमाग के इस वाले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया लिखना 6 × a²। उसके बाद दिमाग के दाएं भाग में लेफ्ट राइट हैंड साइड आप लोग क्या करोगे, दूसरे का टोटल सरफेस एरिया लिखोगे कितना, 6 × b²। अब कितने कट के बाहर गए उसको आप लोग दिमाग के बीच में रखोगे यहां पर, कि टोटल सरफेस एरिया जो आकृति का बचा वो कितना बचा अपने पास, तो वो बचेगा 6 × a²। इसमें से कितने फेस कट के बाहर गए, 2 फेस, यहां से 2 फेस तो कट के बाहर गए, तो 2 जो फेस कट के बाहर गए उसको तो माइनस कर दो, और टोटल थे कितने, 6, 6 में से 2 बाहर गए तो बचे कितने, 4, 6 में से 2 बाहर गए तो 4 बचे। तो अपने पास बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया आप लोग कितना होगा, 6a² + 2b²। ये बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए आप लोग, बार बार समझाता रहूंगा, कभी ना कभी तो जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा, अचानक से आपका दिमाग चलना शुरू होगा। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग अब की बार, इसकी साइड ए है और यहां से आपने क्या किया, एक क्यूब काटकर यहां से इसमें से, अब पहले किनारे से पहले कोने से कर रहे थे, फिर एज यानी किनारे से, और अब एक फेस से काट रहे हो आप। अब जो आप कर रहे हो, एक फेस से इसको काटकर आप लोग बाहर निकाल रहे हो यहां से, इसमें से, और आपने ऊपर से देखा, ऐसे ऊपर की तरफ उसके गए और जाकर देखा कि अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा, ऊपर से देखोगे ना यूं करके ऊपर से, तो आपको गड्ढा दिखाई देगा अंदर की तरफ। ऐसा आप लोगों ने ये कर लिया है, ये आपके पास है। अगर आप यहां से काटकर बाहर निकाल रहे हो तो अपने पास करना क्या है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, पहले उनकी अगर मैं बात करूं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कहोगे कि अपने पास होगा क्या, आप लोग ये कहोगे सर अपने पास टोटल का क्षेत्रफल है 6a²। जितना अपने पास ऊपर का एरिया होगा ये तो कट के अपने पास बाहर जाएगा, लेकिन उतना ही एरिया नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो वो तो उसको खत्म कर देगा। जो कट के बाहर गया वो तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, और बचेगा कितना, 4b² अपने पास ये बच जाएगा। तो ये तो अपने पास बात खत्म होगी, जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर है और 3D में जो सोचना चाहते हैं या सोच सकते हैं उनकी बात। जो बच्चे थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे हैं तो सिलेक्शन या क्वेश्चंस तो सभी को ही करने हैं। अब आप लोग इस वाले हिस्से में रखोगे टोटल सरफेस एरिया, लेफ्ट हैंड साइड दिमाग के यहां रखोगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वो अपने पास होगा 6a²। और इधर वाले भाग में रखोगे जो आकृति काटकर बाहर निकाली है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल 6 × b², ऐसे रख लोगे। और फिर दिमाग के बीच में आप लोग रखोगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो अपने पास कितना होगा, 6a² अपने पास होगा टोटल का। उसमें से कट के एक फेस कट के बाहर गया वो तो माइनस, टोटल 6 होते हैं, एक माइनस गया तो बचे कितने, 5 अपने पास बचे, 5b²। और ये अपने पास कितना हो गया, 6a² + 4b²। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या ये बात। जब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की शुरुआत करता हूं, तो कुछ बच्चों को लगता है सर सारी बात आपके समझ में आ गई, बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि कहीं तो आप कह रहे हो 3 कट के बाहर गए, कहीं 2 कट के बाहर गए, कहीं 1 कट के बाहर गया, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो सब चीज समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग कोने से, कैसे पता कि 3 बाहर गए, अगर कोने से आप लोग काट कर बाहर निकाल रहे हो तो कोने से कितने आप लोग फेस को टच कर सकते हो ये सोचो दिमाग में। तो आप लोग 3 अंगुलियों से अपने कमरे के कोने को अगर कभी बाहर निकालना है, कमरे के कोने को पकड़ना है, तो 3 अंगुलियों से आप पकड़ोगे। एक ऊपर वाला टच कर सकते हो आप लोग, साइड वाला टच कर सकते हो, ये 3 कट के अगर बाहर गए, 3 को टच कर सकते हो तो 3 बाहर जाएंगे, ये याद कर लो। अगर अपने पास 2 को टच कर सकते हो यहां किनारे से, तो कमरे का जो किनारा आपको टच करना है उधर से, तो आप सिर्फ 2 ही तो टच कर पाओगे, यूं 2 अंगुलियों से, यूं पकड़ोगे 2 अंगुलियों से और उसको बाहर खींच लोगे, तो 2 को टच कर पा रहे हो तो 2 बाहर गई। यहां से आप लोग क्या करोगे, ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ अब की बार, अब अंगुली के आप लोगों को कोई ना कोई जैसे फेविकोल लगाना पड़ेगा या कोई ना कोई और चीज, फेविस्टिक लगानी पड़ेगी। फेविस्टिक लगाओगे, उसको काट के छोड़ दोगे, फेविस्टिक लगाई और उसको काट कर बाहर निकाल लिया, तो कितने फेस को कट कर टच कर सकते हो, सिर्फ ऊपर से निकाल रहे हो तो एक को फेविस्टिक आपको लगानी पड़ेगी। बोलिए अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि कट के कैसे बाहर जाते हैं। मेरी तरफ से तो भाई मैंने कोशिश की है, उम्मीद है अब तो समझ पाए होंगे आप।
एकदम ठीक है, बहुत अच्छे से आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई चीज देखना चाहते हो वापस से, ये लीजिए, देख सकते हो आप। इसमें ध्यान रखना एक ही चीज, जिसके नहीं समझ में आया, ऐसे जिनके समझ में आ गया वो क्या करेंगे, दो फेस जाएंगे कट के। यहां से देखना 6 इंटू ए स्क्वायर, आपको ऐसे सोचना है दो फेस, जो एक तो सामने वाला गया, तो सामने वाला गया वैसा ही इधर बनेगा, जो ऊपर वाला गया वैसा ही नीचे बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो कट के बाहर गए उनको तो खत्म कर देंगे, दो फेस, और साइड वाले दो बचेंगे। जो सामने वाला गया वैसा ही पीछे की तरफ होगा, जो ऊपर की तरफ से गया वैसा ही नीचे की तरफ अपने पास होगा। प्रैक्टिकल के साथ समझ गए? तो देखो आप लोग ध्यान से समझना। यहां से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, नए पेज पर मैं आ रहा हूं। आज आप लोग जिस कमरे में रह रहे हो वो मान लो रेंट पर रह रहे हो, ठीक है ना। जिस रूम में आप रह रहे हो वो रेंट पर रह रहे हो, और आपके मकान मालिक से आपकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, कि मकान मालिक से लड़ाई हो गई भाई। अब आप क्या करते हो, लाते हो एक बड़ी सी तलवार, कि ये जो रूम है ना, इसके कारण लड़ाई हो रही है। और बाकी आप तलवार लेकर करना क्या है, लड़ाई बड़ाई नहीं करनी, बड़ी सी तलवार लेके इस कोने को, यहां से कमरे के कोने को काट कर ही ले चलते हैं, और इसी में रह लेंगे उस तलवार से। ऐसे आप लोग सोचिए, ठीक है ना। यहां से मारी तलवार और काट के ले गए उसको, भयंकर वाली तलवार लेके आए हो। तो याद रखना, ये जो अपने पास इस प्रकार से आकृति बनेगी, ये अपने पास एक प्रिज्म बनता है। जब कोना आप लोग काटते हो तो ये प्रिज्म बनता है, और उस टाइम ये वाली जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, कि मकान मालिक से लड़ाई होने के बाद कोना काट कर आप लोग लेके जाते हो, उसमें जो प्रिज्म अपने पास बनता है उसको मैं प्रिज्म में समझाऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसको यहां पर डायमंड बना के छोड़ देते हैं, उस टाइम आपको समझा दूंगा। बोलिए ठीक है क्या? पिरामिड में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। 1 आवर के बाद हमारा कमर्शियल ब्रेक होगा, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, एड चलता है, उनको आप देख लिया करो। ये रेवेन्यू टाइम होता है। मैं वापस आता हूं 5 मिनट के बाद, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगा, ध्यान रखना। हम एक नए पॉइंट को समझेंगे थोड़ी देर बाद, इसी को मैं पढ़ाऊंगा।
वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला पॉइंट मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने को। प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुनना। अगर कभी भी यहां पर ये अपने पास ऐसा मान लो है, एक क्यूब है, ये चीज समझना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक क्यूब अपने पास है और इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी मैं एक स्फेयर रख दूं, इसके अंदर की तरफ अगर मैं कभी भी एक स्फेयर रख दूं, स्फेयर तो लाइन नहीं होगी, स्फेयर तो एक गोला बोल की आकृति अगर मैं रख दूं, तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, क्या इसके सभी फेस को वो टच करेगा क्या? यहां पर अगर मैं रखता हूं तो सामने भी वो टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा, सब तरफ। ध्यान रखना, ये सर्किल आपका जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में एक गोला है, एक स्फेयर है, एक बोल की आकृति है। ये आप ध्यान रखना, सामने वाले के फेस को भी टच करेगा ये, और इधर वाले फेस को भी, पीछे वाले फेस को भी टच करेगा। तो इसकी साइड अगर ए है, ध्यान से सुनना, इसकी साइड अगर ए है तो इसकी जो रेडियस होगी, इस स्फेयर की जो रेडियस होगी, इस स्फेयर की जो रेडियस होगी, वो मुझे बताइए कितनी होगी? ये बात मुझे बताओ आप लोग। तो आप लोग कहोगे इस स्फेयर की जो रेडियस होगी वो अपने पास a/2 होगी। ये क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। याद रखना इस चीज को आप लोग, ये अपने पास रेडियस होगी, बिल्कुल ठीक है। ये आसान है, मैं बताना ही नहीं चाह रहा आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो आप समझिए। इसकी जो रेडियस होगी वो a/2 होगी, याद रखना आप लोग, ठीक है ना? इसकी जो रेडियस होगी वो साइड की आधी होगी। मैं आपको अभी क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस टाइम। याद रखना, ये जो अपने पास है, ये सामने वाला रेड अगर मैं बना दूं या ग्रीन में बना दूं, तो ये सामने वाला पृष्ठ है इसका। मुझे ये बताइए, क्या उस सामने वाले पृष्ठ को अगर मैं ग्रीन बना दूं, तो मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, क्या उस सामने वाले पृष्ठ को भी, ग्रीन वाले को भी कहीं पर टच करेगा क्या? आपको हाँ सर करेगा जरूर। जैसे आप लोग एक बॉक्स है, उसमें एक डब्बा एक बोल डाल दो, और बोल ऐसी डालो बड़ी से बड़ी, जो सभी को, उसको ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी टच करे, तो फुटबॉल आप डाल दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए, यहां से इस कोने की अगर मैं बात करूं, ये भी अपने पास रेडियस है, ध्यान से सुनना, ये भी अपने पास रेडियस है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये सामने भी रेडियस है, ये ऊपर की तरफ भी रेडियस है, और ये भी अपने पास रेडियस है। तो एक बात जो मुझे आपको समझानी चाहिए, मुझे ये बताइए, क्यूबॉइड का यही होता है क्या, जिसका अपने पास तीन जो फेस होंगे वो अपने पास इस प्रकार से, और एक ऊपर की तरफ अपने पास यहां से, क्या यही क्यूब होता है क्या, जिसके तीन अपने पास डी होते हैं, 3D, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और फिर इनको अगर मिला दिया जाए तो एक ऊपर की तरफ फेस बन जाता है ऐसे। इस प्रकार से मिला दिया जाए तो फिर क्यूब तो अपने पास बन ही जाएगा। एक फेस, अगर ये तीन फेस अगर मैं बनाऊं, पीछे वाला, नीचे वाला और इस साइड वाला, तीन फेस, इधर से तीन फेस मैंने बनाए नहीं, तीन ही दीवार, एक तो फर्श, एक साइड और एक इधर वाली दीवार बना के छोड़ दी, तो मुझे बताइए रियल में जो बनता है वो क्यूब इसी से बनता है। आगे की दीवार अगर नहीं बनाए तो रियल में शुरुआत तो यहीं से होती है। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से अगर मैं पिछले पेज पर आता हूं, ये तीन अपने पास बन गए हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये तीन अपने पास बन गए हैं। ये वाला सामने वाला मान लो ये अपने पास यहां पर आकर टच कर रहा है इसको, ग्रीन वाले को। तो मुझे बताइए, ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, और ये अपने पास आर है। इसकी पूरी आकृति अगर मैं यहां से बना दूं, टोटल अगर मैं बना देता हूं, यहां से ये मैं मिला दूं, यहां से ये मैं मिला देता हूं, यहां से ये मैं मिला देता हूं, और यहां से मैं ये मिला देता हूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास इस कोने में एक क्यूब बन जाएगा जिसकी साइड अपने पास आर होगी? बोलो ठीक है क्या? यहां पर एक क्यूब बन जाएगा जिसकी साइड अपने पास आर होगी, और मुझे बताइए इस क्यूब का अगर मैं आपसे पूछूं कि डायगोनल क्या होगा, इस क्यूब का कोई पूछे कि साइड अगर आर है, इस क्यूब जो बना इसकी साइड अगर आर है, तो मुझे ये बताइए, साइड अगर आर है तो सब लोग मिलकर बताइए इस क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या अपने पास √3r हो जाएगा। ये बात क्या आप समझ पाए हो क्या? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसके सेंटर से, इसका जो सेंटर है उससे इसके किनारे तक की जो दूरी होती है, वो अपने पास, इसकी रेडियस अगर आर है तो ये √3r होती है। ये आप लोगों को याद करना चाहिए मेरे कहने से, ये आप लोग याद रखना, याद रखना, इसको याद करना है। बोलिए ठीक है क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको यहां पर क्या समझा रहा हूं, फिर से समझिए। a/2 तो उससे आधी होती है। यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे आप लोग छोटा रखो, चाहे बड़ा रखो, चाहे कोई सा भी आप लोग रखो। सोनू से बात करते हैं भाई। सोनू क्या कहना चाह रहा है? सोनू, आपने हैंड रेज करते हो, फिर आप डिक्लाइन कर देते हो मेरे कॉल को। कॉल काट ही दिया आपने, आपने हैंड रेज फिर क्यों किया था भाई? बताइए। आपने हैंड रेज किया सोनू, और फिर काट दिया आपने।
मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी लोग समझिए, आप एन एन कर रहे थे, मैंने हैंड रेज में देखा, हैंड रेज में आपका था, फिर आपने खुद नहीं था, फिर मैंने खुद नहीं किया, फिर आपने काट दिया कॉल। तो क्या करना चाह रहे हैं आप, ये बताइए मुझे, क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये देखिए, मुझे ये बताओ, अगर इसके अंदर की तरफ, एक स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर आप लोग सर्किल रखते हो, तो उस सर्किल की जो रेडियस होती है, यहां से इस कोने में, आप लोग सब लोग मुझे बताइए, इस कोने में अपने पास छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? तो 2D में जब हम लोग रखते हैं, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, आर और आर, तो अपने पास ये कोने में स्क्वायर बन जाता है छोटा सा। ऐसा सर्किल रखते ही क्या कभी आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी क्या? ये अपने पास बनता है √3r, √2r, सॉरी डायगोनल, ये तो बनता है स्क्वायर। लेकिन 3D में जब आप लोग पहुंचोगे तो 3D में ये स्क्वायर नहीं बनता, ये इस कोने को जब आप लोग मिलाते हो तो एक क्यूब बनता है, और इसके कोने से, इसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास कितनी होगी? √3r होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, इस 3D में ये क्यूब बनता है, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो चीज आप लोग समझिए। यहां पर मैं प्रत्येक बच्चे को यह समझाना चाह रहा हूं, कभी कभार एग्जाम में जब आप लोग बैठे रहोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, याद रखना आप लोग, ध्यान रखना, याद रखना। ये जो अपने पास बनता है, यहां पर आप लोगों के लिए याद रखना, आप लोग ये डायगोनल हम लोग बाद में खींचेंगे, लेकिन मैं तो पहले ही एक बार वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। याद रखना, इसके अंदर की तरफ पिछली बार तो एक सर्किल रखा था, अब अगर आप लोग दो सर्किल रख देते हो, ये चीज आप लोग याद रखना, अगर हम लोग सर्किल रख देते हैं दो, यहां पर दो सर्किल रख देते हैं, एक तो मैंने ये रख दिया यहां पर। एक थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है भाई सर्किल बनाने में, घबराया करो मत, बना दूंगा पक्का मैं आजकल, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बना तो लूंगा। एक सर्किल नहीं रखा, ध्यान रखना, एक गोला है, स्फेयर है, और एक जो स्फेयर है वो मैं इस साइड रखता हूं, एक जो स्फेयर है वो मैं यहां पर इस साइड आप लोगों के लिए रखता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक स्फेयर मैंने ये इस साइड रख दिया, दो रख दिए, ये दोनों एक दूसरे को ध्यान रखना टच कर रहे हैं ऐसे, ये लो बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, एक बात जो मैंने याद करवाई, इसमें फिर आप बार बार वहां पर नहीं देख पाओगे, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग, इसके सेंटर से, अपने पास इसका जो सेंटर है, उससे इसके कोने तक की जो दूरी होगी, इसके सेंटर से, रेडियस अगर आर है, तो बस इतनी बात ध्यान रखना, इसके कोने तक की जो दूरी होगी वो √3r होगी। ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको क्या, हाँ टेनिस की बॉल एकदम सही है, टेनिस की बॉल डायगोनल पर रख दें, बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया है भाई, थैंक यू। मैं आपको बच्चों को समझाने के लिए आपने सहायता की है। ऐसी बॉल अपने पास रखी हुई है, आपने नाम लिया, बॉल अपने पास आ गई है हाथ में, ये है जादू। तो ध्यान रखना, आप अपने पास कोने में दो बॉल ऐसे आप लोग रख रहे हो। तो मुझे बताइए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इसके सेंटर से कोने तक की जो दूरी होगी वो √3r होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको याद हो, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं इसको, और मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को ऐसा पता हो कि हम लोग जब भी इसमें रख रहे थे, दो सर्किल जब हम लोग इसमें रख रहे थे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अपने पास इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर पा रहे थे, एक हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर पा रहे थे। और ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अपने पास होती है, ये जो डिस्टेंस अपने पास होती है, डायगोनल अपने पास था, अगर आपको पता हो तो वहां पर 2D में डायगोनल था, लेकिन 3D में अगर मैं चलूं तो 3D में मुझे बताइए, बार बार मैं चीजें रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताइए टोटल जो डिस्टेंस होगी कौन कौन सी, एक तो इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस तो है 2√3r, ये डिस्टेंस कितनी है? 2√3r है। और इसको अगर ऐड करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी है? 2r है। तो मुझे बताइए बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा क्या? √3 इंटू ए के बराबर होगा। तो √3 इंटू ए बराबर r और 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू √3 + 1 इंटू अपने पास आर हो गया है। बोलिए ए देकर आर पूछ सकता है या आर देकर ए पूछ सकता है? बोलो बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बस इतना आप लोग ध्यान रखना कि यहां से यहां तक, सेंटर से कोने तक की जो डिस्टेंस होती है वो √3r होती है। मैंने वैसे समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन इसको याद कर लेना, सेंटर से कोने तक की डिस्टेंस √3r, सेंटर से कोने तक की डिस्टेंस √3r, दो बार बीच में r और r है, तो जोड़ोगे इसको और इसको ऐड किया तो 2√3r, इसको इसको ऐड किया तो 2r, ये डायगोनल के बराबर होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। √3a डायगोनल भाई, कमरे का डायगोनल शुरुआत में आज की क्लास में पढ़ा कर आया हूं कि कमरे का जो डायगोनल होगा वो देखिए शुरुआत वाले में अगर आप देखोगे वो है अपने पास √3 इंटू साइड, यहां से लिया है आदित्य। √3a कहां से? √3a यहां से। जा रहा है पारस? मजे लेने के लिए आए होगे भाई।
देखो ध्यान से समझना, हमारे एक टीचर थे, वो ऐसे ही पहले बढ़िया पढ़ाते थे, शानदार। फिर पूछते थे मजा आया, फिर बच्चा कहता हाँ सर। फिर बोलता था मजे लेने के लिए आए हो गए यहाँ पर। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक क्यूब में अगर हम लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर कभी भी हम लोग एक क्यूब को कोशिश करना समझने की, अगर हम लोग काट दें, देखना ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इसकी साइड ए है, तो आप लोग सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, मुझे ये बताओ, ये जो अपने पास है यहां पर, इसको यहां से मैं काट दूं, यहां से काट कर, और मैं क्या करता हूं, यहां से काट दिया और थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूं। काटने के बाद ध्यान रखना थोड़ा सा ऊपर उठाया है, ताकि इसको अंदर वाला भाग आपको दिखाई दे। और ये बाहर से तो था येलो कलर का, लेकिन जैसे आपने इसको काटा यहां से, तो अंदर से है ये रेड कलर का। ऐसा आप लोग मान लो काट रहे हो, ये लो, बाहर से तो था ये लो, लेकिन अंदर कैसा था, आपने पास रेड कलर का दिखाई देगा। तो मुझे बताइए इसका जो वॉल्यूम है वो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, काट के आपने बीच से काट के हटाया नहीं है, बीच से आप लोग सिर्फ काट के ऊपर उठा रहे हो ताकि ये इसका फर्श दिखाई दे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोग इसको काटोगे तो क्या अपने पास टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पहले जो टोटल सरफेस एरिया था वो 6a² था, जैसे ही आप लोग एक कट मारते हो इसके बीच में, तो इसका ये एक स्क्वायर बनेगा, a², इसका एरिया बढ़ेगा, a², इसका एरिया बढ़ेगा, तो क्या 2a² एरिया बढ़ जाएगा। अब क्या टोटल सरफेस एरिया दोनों आकृतियों का, मुझे बताइए कि ये वाला होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो अपने पास ये वाला होगा। जैसे मैंने क्या किया, अब की बार यहां से ये जो आकृतियां हैं ये अपने पास क्यूब और क्यूबॉइड, जैसे आप लोग मान लो यहां से काट कर अगर बाहर निकालते हो, राजेश को नहीं समझ में आया, ये जो अपने पास है इसमें से अगर मैं बीच से इसको काट दूं, तो काटने के बाद एक स्क्वायर तो ऊपर वाला बढ़ेगा और एक स्क्वायर अपने पास नीचे वाला बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा क्या। मान लो ये दोनों अपने पास चिपके हुए हैं, ये और ये दोनों अपने पास चिपके हुए हैं, ये वाला और ये वाला अपने पास चिपका हुआ है, दोनों पूरा क्यूब मान लो नीचे से। जैसे ही मैं इसको काट के बाहर यहां से काट कर इसको छुड़ाऊंगा यहां से, तो एक तो सरफेस एरिया यहां पर याद करो, जैसे ही आप लोग यहां ले रहे थे, देखिए ये जो अपने पास में पढ़ा रहा था, दो को जब नजदीक नजदीक ले रहे थे, ये दोनों को जब नजदीक नजदीक ले रहे थे, तो बीच वाली चीज हमने गायब कर दी थी। लेकिन दोनों को ही अगर दूर दूर रखते हो आप, इसको और इसको अगर दूर रखते हो आप लोग, तो मुझे ये बताइए दोनों को दूर रखते ही क्या वो बीच वाला फिर से अचानक प्रकट होगा, मुझे बताओ क्या आपको पता है क्या। जैसे आप लोग, तो देखिए यहां से जैसे ही दोनों को दूर दूर करोगे, तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर इसका भी 6a² होगा, उसका भी, तो उसी चीज को मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, बीच से अगर काट दिया, हाइट तो हाफ हो जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन अंशु, दोनों का मैं पूछ रहा हूं भाई, दोनों का मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूं, दोनों का जैसे इसको बीच से यहां से काट के बाहर निकालोगे, तो a² इसका बढ़ेगा और a² ही उधर वाले का बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, मैं तो दोनों का ही पूछ रहा हूँ, हाइट हाफ होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, हाइट हाफ होगी, तो आप लोग कर सकते हो, हाइट हाफ से भी कर सकते हो, अलग अलग का निकाल लो, या मैं तो टोटल का ही वापस ये काट के मैं ऊपर नहीं उठा रहा, बीच से देख रहा हूँ सिर्फ ये, तो अपने पास बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ a² ही तो बढ़ेगा। दो क्यूबॉइड बनेंगे भाई आशीष, दो क्यूब नहीं बनेंगे, जैसे आपको काटोगे दो क्यूबॉइड बनेंगे, बोलो ठीक है क्या। मान लो आप लोगों ने क्या किया, ये कोई भी क्यूब है, ध्यान से सुनना, मैं फ्रेश पेज पर आता हूं, कोई भी क्यूब है, यहां पर ऐसे एक क्यूब था मान लो, और इसके बीच में एक कट मारते हो तो दो सरफेस एरिया बढ़ेंगे। अगर आप लोग इस पर कट मारते हो, मान लीजिए इस पर कट मार दिए 10, यहां से, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको बताया था, कट तो आप ऐसे ही मारोगे, मान लो यहां पर आप लोगों ने एक कट मार दिया और ऐसे 10 कट मार दिए, तो टोटल जो आकृतियां बनी सभी का सरफेस एरिया पूछा है। मान लो ये आपके पास डायरी है और इसके हजारों कट मार दिए बीच बीच से, क्यूब था मोटी, इतनी मोटी डायरी है ये, और बीच बीच से अगर काट दिया प्रत्येक पेज, तो मुझे बताओ इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों एक कट मारते, एक ही कट मारा तो इधर से ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और ऊपर वाला, और ये तो पहले से ही है। जैसे यहां पर अगर एक कट आप मारते हो बीच में, तो मुझे बताइए ऊपर वाला और ये तो साइड वाले तो सारे पहले से ही बचे हुए हैं, नया निकल के क्या बाहर आएगा, एक तो ऊपर वाले के साथ आएगा, एक नीचे वाले के साथ आएगा। तो 10 कट अगर मारते हो, तो पहले टोटल सरफेस एरिया जो भी अपने पास था, टोटल सरफेस एरिया मान लो 6a² अपने पास है, और 10 कट अगर मारते हो, तो मुझे बताइए सरफेस एरिया जो बढ़ जाएगा वो क्या 20a² बढ़ जाएगा क्या। कटिंग वाला क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या। देखिए अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो मैं प्रत्येक क्लास में पूछता ही पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा बहुत अच्छे से। मुझे ये बताइए, क्या आगे चले। ये जो अपने पास है, मुझे ये बताओ इसकी साइड अपने पास एक है, देखिए ध्यान से समझना, हाँ एकदम सही है, जितना काटेंगे उससे डबल बढ़ा देंगे, विनय कुमार एकदम सही कह रहे हो आप।
3 कट मारोगे तो 6 बढ़ा दोगे, 10 कट मारोगे तो 20 बढ़ा दोगे, 8 कट मारोगे तो ये बढ़ा दोगे। यहां पर मुझे ये बताइए, एक चीज और ध्यान रखना, इससे अपने पास यहां से ऐसे भी काटेंगे, ऊपर से ध्यान रखना, लेकिन ये हम लोग काटेंगे प्रिज्म में, क्योंकि यहां से प्रिज्म बनेंगे, ऊपर से ऐसे अगर काट दिए जाए, ये इस प्रकार से काटकर एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, कभी कभार ऐसे भी हम लोगों से पूछ लेता है, लेकिन वो हम लोग काट के बाहर निकालेंगे किसमें, प्रिज्म में। यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं, ये साइड अपने पास एक है, ध्यान से समझना, ये साइड अपने पास एक है, और यहां से एक चींटी ने चलना शुरू किया और चींटी को डायगोनली दूसरे कोने पर इस पर पहुंचना है, तो उसके द्वारा चली गई मिनिमम डिस्टेंस बताओ क्या होगी, ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है। √2 + 1 होगी, √3 + 1 होगी, √3 - 1 होगी, या अपने पास √5 होगी। ये अपने पास ऑप्शन है। कुछ बच्चों का आंसर होगा √3। ध्यान रखना, चींटी उड़कर नहीं जाएगी, चलकर जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि डायगोनल पर उड़ा दो, पंख है नहीं उसके, इस टाइप की चींटी है, वो वाली चींटी है जिसके पंख नहीं होते, ओरिजिनल चींटी है। √3 कुछ बच्चे अब भी आंसर दे रहे हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दो ऑप्शन में √2 + 1 और √5 दो ऑप्शन में लड़ाई चल रही है। तो अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो डायगोनल पर ऐसे चली जाए, ऐसे तो कहीं भी चली जाए, कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे चक्कर लगाती रहे, इधर चली जाए, इधर चली जाए, फिर इधर चली जाए, ऐसे चलना ही तो है। लेकिन चींटी चलने के लिए स्वतंत्र है, और मैं फिर कह देता हूं, उसने कहा कि मिनिमम डिस्टेंस, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, यहां से चींटी डायगोनली यहां चली जाए, जो कि अपने पास होता है √2, और उसके बाद अपने पास यहां पर चली जाए, जो कि अपने पास होगा यहां पर साइड जो होगी वो अपने पास एक होगी। अपने कमरे को सोचिए, इस कोने से जो नीचे वाला कोना है उससे उधर ऊपर वाले कोने पर जाना है चींटी को, तो ये √2 + 1 ऑप्शन भी दिखाई देता है। लेकिन √2 का मान अपने पास होता है 1.414 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये सोल्व करने पर आया 2.414। ठीक है, यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसे नहीं चलकर, एक तो तरीका ये हो सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चींटी जो है वहां पर चलने के लिए स्वतंत्र है, किधर से भी वो जा सकती है, बस उसको तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाना है। लेकिन हम लोगों को यहां से यहां पर, मुझे बताइए, क्या चींटी ऐसे नहीं चल सकती क्या? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या चींटी इस प्रकार से नहीं चल सकती क्या कि इस कोने से चलना शुरू करे, यहां से इस कोने से चलना शुरू करे और इस दीवार के मिड पॉइंट पर आ जाए? जैसे देखो, आपके जो पीछे दीवार है, नीचे से चलना शुरू किया और इस दीवार के मिड पॉइंट पर आ गई, और यहां से चलना शुरू किया इस दीवार के मिड पॉइंट पर और यहां पर चली गई। दूसरी, वहां से चलना शुरू किया, इस दीवार के मिड पॉइंट पर आई, इसके मिड पॉइंट पर यहां पर, और जो सामने वाली इधर दीवार है मेरे, उसके वहां पर पहुंच गई। यानी कितनी दीवार पर वो चली? तो आप कहोगे सर 2 दीवार पर चली, तो 2 दीवार का आप लोग यहां पर डायगोनली आप लोग फाइंड आउट कर दो। ये अपने पास चींटी जो चली है वो कितनी दीवार पर चली है? 2 दीवार पर चली है। तो यहां से ये दूरी अपने पास 1 है, ये दूरी 1 है, और आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। चींटी ऐसे चली है, तो मुझे बताइए 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा और 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा, तो ये जो अपने पास आ गया है वो क्या √5 आ गया है क्या? और √5 की जो वैल्यू होती है ना, वो 2.23 के समथिंग होती है, 2.3 से छोटी ही होती है। तो याद रखना, अपने पास मिनिमम जो डिस्टेंस है वो √5 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, तो ये आंसर गलत हो गया। आंसर कौन सा आ गया? डी अपने पास आंसर आ गया। मेरा सही था, बिल्कुल ठीक है। संजय, आशीष, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं भाई, मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने रीजनिंग अगर पढ़ी है, अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी है, वो लोग कोशिश करना समझने की। मुझे बताइए, सर जो आपको क्या करते हैं, रीजनिंग वाले सर, जहां पर भी आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, उस टाइम आपको ये बताते हैं, देखना, एक कमरा अगर बनाना हो ना, तो वो इस टाइप से कमरा बनाते हैं। देखना, रीजनिंग वाले सर ये ऐसे रूम बनाते हैं। अगर आपने कभी भी उनसे पढ़ा हो, किसी भी टीचर से रीजनिंग, ये अपने पास क्यूब, वो कमरा नहीं बनाते, वो क्यूब बनाते हैं, ये ऐसे, और यहां पर एक यहां पर बना देते हैं और एक यहां पर बना देते हैं, और वो बोलते हैं बताओ 4 के पीछे 5 आएगा, 5 के पीछे 6 आएगा, 6 के पीछे 7 आएगा। डाइस में क्या ऐसा आप लोग पढ़ते हो क्या? फिर वो अपने पास ऐसे बोलते हैं कि ये फर्श और छत ऊपर वाला, ये 2 के पीछे 3 आएगा, ये 2 है, ये 3 है, 1 के पीछे 4 आएगा, 5 के पीछे 6 आएगा, ऐसा वो आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ फर्श और छत से कोई मतलब नहीं है। मुझे बताइए, ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दिया तो ये कितनी दीवार बची? 4 दीवार। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें से भी मैं क्या कर रहा हूं, देखना, ये रूम है अपने पास, यहां पर ये रहा, ये जो है ये कोई भी अपने पास रूम है यहां पर, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कोई और बढ़िया एग्जांपल है मेरे इस डेस्क में तो मैं देख लेता हूं उसको और अच्छे से समझाने के लिए।
ये रहा, इससे मैं बता देता हूं, इसको भी मैं छोड़ता हूं। ये अपने पास मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये अपने पास रूम की दो दीवार हैं, ये लो अपने पास। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कितनी दीवार है? ये दो दीवार हैं। सामने वाली दो दीवार मैं नहीं बना रहा। अगर सामने वाली दो दीवार मैं बना दूंगा, यहां से मान लो इस प्रकार से एक दीवार ये वाली, एक मोड़कर अगर दो दीवार में और बना दूंगा, तो कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं कितनी दीवार बनाऊंगा? सिर्फ दो। सामने वाली दो दीवार, मैंने मिस्त्री को बुलाया कि भाई दो दीवार हटा दो, इन बच्चों को कमरे के अंदर क्या हो रहा है देखने दो। तो मुझे ये बताइए, कमरे के अंदर चींटी जो है वो यहां से चलना शुरू करेगी, यहां से चलना शुरू करेगी और यहां पर इस कोने पर पहुंच जाएगी। बोलो ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? चींटी ने यहां से चलना शुरू किया, इस कोने पर पहुंच गई, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि डायगोनली यहां जाएगी और उसके बाद ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन चींटी चलने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि यहां पर चींटी, देखना ध्यान से सुनना, चींटी जो है वो यहां से चलना शुरू की, इस दीवार के मिड पॉइंट पर पहुंच गई और इसको पीछे ऐसे चलेगी। देखिए मैं नीचे रख के एक बार बना लेता हूं। चींटी जिस मार्ग से गई वो मुझे पता है, मैंने उससे पूछा था कि किधर से जा रही है, तो उसने कहा कि मैं ऐसे जा रही हूं। देखिए ये क्या लाइन आपको दिखाई दे रही है क्या? थोड़ा सा मेरे पास मार्कर जो है वो मार्कर है नहीं, उम्मीद है आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन क्या दिखाई दे रही है क्या? बताओ मुझे। अब मुझे ये बताओ, लाइन क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? अब मुझे ये बताइए, जैसे आप लोग इसको ऐसे मोड़ दोगे तो ये कमरे के अंदर का भाग होगा, अगर आप दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए, इस दीवार को मैंने क्या किया, इसको मैं पीछे की तरफ खोल दूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा डायगोनली डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा डायगोनली डिस्टेंस होगी। तो मैंने क्या किया, ये दीवार ऐसे थी, रियल में कमरा ऐसे है, लेकिन मैंने क्या किया कि धक्का मारा दीवार के और वो दीवार को ऐसे सीधी कर दी, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन आप भी अपने दिमाग में तो कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत ताकतवर हो, दीवार सीधी कर लो, दीवार को टेढ़ी कर लो, दीवार को गिरा दो, तलवार से कोना काट ले जाओ, अपने दिमाग में तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो मुझे ये बताइए, ये यहां से यहां तक डायगोनल की जो लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, वैसे यहां से ये दीवार मुड़ी भी है, ध्यान रखना, इधर वाली सामने की तरफ है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमने खोल लिया है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या कि ये हमारे पास √5 कैसे आ गया? सभी को समझ में आ गया? वाह। तो आप लोग जो हो, आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। एक चीज आप लोग और ध्यान रखना कि किसी भी, जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, कोई भी क्यूब, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास से, लेकिन क्यूब का भी ये लास्ट पॉइंट है, अगली क्लास में मैं वापस क्यूब शुरुआत नहीं करना चाहता। तो एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक दीवार को, चींटी तो दो दीवार पर चली थी, तो एक अपने पास एक कंप्लीट चक्कर करते हुए अब मुझे एक रस्सी लपेटनी है, इस कोने से मुझे शुरुआत करनी है और रस्सी को वापस इस कोने तक ले जाना है, और मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। मुझे बताइए, बोलो ठीक है क्या? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हो क्या? पढ़ो भाई, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। मुझे बताइए, ये बात आप समझ पाए हो क्या? एक दीवार, एक अपने पास एक रस्सी को हमें चलाना है, और यहां से कुछ बच्चे सोचेंगे एक रस्सी सीधी चढ़ गई, ये लो बात खत्म। लेकिन एक चक्कर लगाते हुए, एक चक्कर लगाते हुए ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि एक चक्कर लगाते हुए यहीं लगवा देता हूं एक चक्कर, और फिर ऊपर चढ़ा देता हूं। लेकिन उसने कहा मिनिमम डिस्टेंस। कुछ बच्चे कहेंगे पहले ऊपर चढ़ा देता हूं और फिर एक चक्कर लगवा देता हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे बीच में ले जाता हूं और फिर एक चक्कर लगवा देता हूं। तो ध्यान रखना, मिनिमम जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि आप यहां पर सभी लोग जब भी अपने पास मिनिमम डिस्टेंस अपने पास हो, तो याद रखना हमेशा वो चार दीवार पर चलेगी। यहां से इस दीवार पर जाएगी, यहां से इस दीवार पर जाएगी, दो ही दीवार पर दिखाई देगी रस्सी, पीछे वाली दीवार पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन अपने घर का ही काम है, मैं दिखा देता हूं आपको कि पीछे वाली दीवार पर ऐसे जाकर यूं चढ़ जाएगी। बोलो ठीक है क्या? तो कितनी दीवार पर वो चली? चार दीवार पर। तो फर्श और छत को तो भगाओ और चारों दीवारों को खोल दो। तो जैसे आप लोग चारों दीवारों को पीछे की तरफ खोलोगे, क्या ऐसी आकृति बन जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? ये साइड अपने पास एक है कमरे की, तो यहां से यहां तक डायगोनली आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछे तो डायगोनल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? √17। बोलो ठीक है क्या? याद रखना वो दो चक्कर भी लगवा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है, आधार पेरीमीटर ऑफ बेस, याद रखना रस्सी की लंबाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एन, एन यहां पर चक्रों की संख्या है, का स्क्वायर प्लस अपने पास एच का स्क्वायर। याद रखना, याद रखना, याद रखना। किसी बच्चे को कम समझ में आए तो आप लोग देख लेना। मैं मंडे को छुट्टी पर रहूंगा भाई, मंडे को मैं आपकी क्लास लूंगा नहीं, मंडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा। मंडे की क्लास मैंने शिफ्ट कर दी है 27 तारीख को, संडे को मॉर्निंग में 9 बजे। तो आज से 7-8 दिन बाद शिफ्ट किए मॉर्निंग में 9 बजे। तो उस दिन मॉर्निंग का टाइम आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखना, मैथ्स के लिए रखना। बोलो ठीक है क्या?
ये नहीं समझ में, एक बार वापस देख लेना। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया पढ़ाया होगा। फीडबैक लास्ट में जरूर लिखा करो पढ़ने के बाद। तो फिर मिलते हैं हम लोग, ट्यूसडे को मिलेंगे। 2 दिन छुट्टी में रिवाइज करो जितनी चीजें कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात।